जंगल और उसके जीवन को करीब से समझने और जानने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि आज दुनिया के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट का जन्मदिन है। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था, लेकिन उनकी पूरी परवरिश और एक तरीके से कहना चाहिए कि जिम कॉर्बेट के मशहूर शिकारी बनने का सफ़र उस जगह से शुरू हुआ जहां इस समय मैं मौजूद हूं। ये वो घना जंगल है मेरे आसपास, ये छोटी हल्द्वानी का घना जंगल है और यहीं से जिम कॉर्बेट ने अपने शिकार का सिलसिला शुरू किया और यहीं से एक एक कर उन्होंने इतने शिकार किए कि वो दुनिया के मशहूर शिकारियों में शुमार हो गए। और जहां भी मैनीटर होता या फिर इंसानों को परेशान करने वाला कोई तेंदुआ या बाघ होता, वहां के लोग जिम कॉर्बेट को याद करते। अगर जिम कॉर्बेट जिंदा होते तो आज 150 साल के होते, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन जिम कॉर्बेट ने अपनी यात्रा, जो जीवन यात्रा थी उनकी, जो कि 1875 में नैनीताल से शुरू हुई और 1955 में अफ्रीकी मूल के देश कीनिया में जाके खत्म हुई, क्योंकि वो वहीं के मूलतः रहने वाले थे और जीवन भर अविवाहित रहे, तो उन्होंने अपना जो जीवन का अंतिम समय है वो कीनिया में बिताया। लेकिन जन्म उनका नैनीताल में हुआ, देवभूमि में हुआ, और जो ये घने जंगल हैं ये उनके शिकार की एक तरीके से जो है जमीन बने। आप ये समझिए कि जिम कॉर्बेट, ये मेरे हाथ में इतनी सारी किताबें हैं जिम कॉर्बेट की लिखी हुई। ये देखिए, ये मेरा हिंदुस्तान यानी माई इंडिया, और इस तरफ है जीती जागती कहानी जंगल की, और इस तरफ देखिए रुद्रप्रयाग का आदमखोर यानी मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, और इस तरफ आप देखिए ये पूरे दैवी शेर और कुमाऊं के अन्य नरभक्षी, और इस तरफ है कुमाऊं के नरभक्षी यानी मैनीटर ऑफ कुमाऊं। ये वो सारी किताबें हैं जिनमें जिम कॉर्बेट ने अपने पूरे के पूरे जीवन का, यानी एक शिकारी और पर्यावरण के बीच जो उन्होंने अपना जीवन बिताया, उस सब का सार इसमें मौजूद है। लेकिन इतनी सारी किताबों के बीच बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको कुछ खास बात आज बताने जा रहा हूं, और खास बात यह है कि जिम कॉर्बेट आखिर दुनिया के मशहूर शिकारी बने तो बने कैसे। सामान्य बात है, जिम कॉर्बेट के पास एक बंदूक थी और उत्कृष्ट किस्म की बंदूक थी, जिसके कारण वो शिकार करने में सक्षम होते थे। साथ ही उन्हें जंगल और जंगल के भीतर मौजूद वन्य जीवों और वन्य जीवन की बेहद गहरी समझ थी, जो कि उन्हें शिकार करने में मददगार साबित होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया का यह मशहूर शिकारी केवल और केवल बंदूक और अपनी समझ के दम पर मशहूर शिकारी बन गया हो। असल में जिम कॉर्बेट के कई सारे ऐसे साथी थे, जिसमें इंसान से लेकर जानवर तक थे, जो कि लगातार जिम का इस यात्रा के दौरान साथ देते रहे। और इसी यात्रा में उनका सबसे शानदार जो साथ दिया वो दिया उनके एक वफादार डॉगी रॉबिन ने। रॉबिन के अलावा एक और डॉगी उनका था, जो था रोसिना। हालांकि ये फीमेल डॉग थी रोसिना, और रॉबिन जो था वो एक मेल डॉग था। लेकिन रॉबिन के साथ जो जिक्र है वो इतना गहरा है जिम कॉर्बेट का कि उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये मेरे पास हिंदी में अनुवादित किताब है, मैनीटर ऑफ कुमाऊं यानी कुमाऊं के नरभक्षी, और इसके 32वें पेज पर जो है रॉबिन का जिक्र आता है। ये रॉबिन का जिक्र आ रहा है। आप सोचिए कि जिम कॉर्बेट के लिए रॉबिन नाम का ये उनका डॉगी कितना महत्वपूर्ण था। आप सोचिए कि जिम कॉर्बेट ने रॉबिन की मौत के बाद जो है एक बहुत ही मार्मिक अंदाज में ये चीज लिखी है कि किस तरीके से रॉबिन उनके लिए खास था, और किस तरीके से रॉबिन ने उन्हें दुनिया का एक मशहूर शिकारी बनने में मदद की। किस तरीके से दुनिया के एक मशहूर शिकारी की जान रॉबिन नाम के उनके प्यारे डॉगी ने बचाई। तो आज जिम कॉर्बेट का जन्मदिन है। रॉबिन का सबसे खास जिक्र इस किताब में हमें देखने को मिलता है। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पन्नों में जिम कॉर्बेट ने पूरा का पूरा जिक्र किया है रॉबिन की वफादारी का। किस तरीके से रॉबिन उनके साथ जंगल जाया करता था। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है कि रॉबिन आखिर उन्हें मिला कैसे। तो मैं किताब के कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये कहते हैं, इसकी माँ या बाप दोनों में से मैं किसी को नहीं जानता या मैंने नहीं देखा। सफाई के वीर योद्धा ने, जिससे मैंने इसे खरीदा, मुझे बताया कि यह एक स्पेनियल नस्ल का डॉग है, जिसका नाम हमने पिंचा रखा है। इसके बाद ये कहता है कि किताब में लिखा हुआ है कि उसने बताया, जिससे इन्होंने डॉग लिया, उसने बताया कि ये सचेतक बंदूक अनुवर्ती, यानी ये इसका जो पिता है, यानी जो रॉबिन था, रॉबिन का जो पिता था वो
एक बहुत ही यानी बंदूक की आवाज़ को पहचान लेने वाला, यानी आवाज़ों के आधार पर शिकार को पहचान लेने वाला कुत्ता था। और जब जिम कॉर्बेट ने इसको लिया तो जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने 15 रुपये में भवाली से इसको खरीदा। ये बहुत ही दुबला पतला था और 7 पिल्ले थे। जहाँ पर ये इन्होंने पिल्ला लिया जहाँ से, वहाँ पर उस सफाई कर्मचारी के पास जो है 7 पिल्ले थे और माँ और पिता का पता नहीं था। संभवतया इस रॉबिन की माँ मर चुकी थी और पिता का तो पता ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पिता का उस व्यक्ति को पता था जिसने इन्हें डॉग 15 रुपये में बेचा। जिम कहते हैं कि उन्हें जब ये बहुत सारे पिल्ले दिखाई दिए, कुछ उसमें तगड़े थे, कुछ जो है बहुत ही एक्टिव थे, लेकिन ये जो रॉबिन नाम का पिल्ला था ये बहुत ही कमज़ोर अवस्था में था, बहुत ही कमज़ोर अवस्था में था। लेकिन अचानक से जैसे ही जिम इसके करीब पहुंचे तो जिम को इसने सूंघना शुरू किया और फिर चाटना शुरू किया। जिम ने इसे अचानक से अपनी कोट में अंदर थोड़ी गर्माहट में रखा तो इसने फिर जिम का मुंह चाटना शुरू कर दिया। और जिम कहते हैं कि जिस समय इसने जिम को देखा तो ये जैसे ही मुंह चाटने लगा तो जिम ने थोड़ा सा इसे दूर किया, थोड़ा सा दूरी बनाई, लेकिन उसे ये नहीं दिखाया कि मैं तुझे पसंद नहीं कर रहा हूँ। जिम उसे अपने साथ लेकर के आई छोटी हल्द्वानी में और फिर यहीं से जिम और रॉबिन का संबंध बनता चला गया। और एक एक कर पहले उन्होंने रॉबिन की ट्रेनिंग शुरू की। जिम कॉर्बेट चिड़ियों का शिकार करते तो रॉबिन उस चिड़िया को उठा करके लाता था। धीरे धीरे उसे आदत हो गई, उसे जंगलों की धीरे धीरे टेरेन मालूम हो गई और जितनी जगह भी यानी मैनीटर ऑफ कुमाऊं हो, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग हो, इसमें सब इस बात का जिक्र है कि जिम के साथ रॉबिन ने कहाँ कहाँ की यात्रा की। तो ये भी इस बात का जिक्र है कि जो आपका पवलगढ़ वाला जो था आपका बाघ, उसको मारते समय किस तरीके से इसने मदद की है, यानी रॉबिन ने किस तरीके की मदद की है, तो उस बात का जिक्र है। और जिम कॉर्बेट कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बाघ और तेंदुआ उनके करीब था और उन्हें अपना शिकार बना सकता था, लेकिन रॉबिन की चालाकी और समझदारी के कारण उन्हें यह इंडिकेशन हो गया कि इधर कोई न कोई नरभक्षी या फिर कोई खतरनाक जानवर, कोई आदमखोर जानवर उनके आसपास है, जिसके कारण वो सचेत हो गए और उनकी जान बच सकी। और जो आपका बैचलर ऑफ पवलगढ़ है उसके शिकार में तो बाकायदा इसकी तस्वीरें, जब बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मार करके लाया जा रहा है उसकी तस्वीरें जो है जिम कॉर्बेट के म्यूजियम में आज भी ओरिजिनल तस्वीरें मौजूद हैं और उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से बांस के डंडों में बांध कर, लकड़ियों में बांध करके इस बैचलर ऑफ पवलगढ़ को लाया जा रहा है। और बैचलर ऑफ पवलगढ़ के साथ साथ जो है रॉबिन और जिम कॉर्बेट भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि जिम कॉर्बेट की किस तरीके से जान बचाने में और एक मशहूर शिकारी बनने में एक कुत्ते ने, एक प्यारे डॉगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि तकरीबन 13 साल के सफर के बाद जब रॉबिन की मौत हुई तो रॉबिन को जिम कॉर्बेट ने एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उसकी मित्रता के लिए उसके अपने घर के बाहर ही उसकी समाधि बनाई। हालांकि रॉबिन के जाने के बाद रोसिना नाम की एक जो फीमेल डॉग थी वो उनके जीवन में आई। हालांकि किताबों में उसका जिक्र नहीं है कि रोसिना ने किस तरीके की चीज़ें की, लेकिन ठीक रॉबिन के बगल में ही आज हमें रोसिना की जो है एक तरीके से समाधि कहना चाहिए, कब्र कहना चाहिए, वो देखने को यहाँ पे मिलती है। और जो भी यहाँ पर आता है, यानी जो भी दर्शक पहुँचते हैं जिम कॉर्बेट के म्यूजियम को देखने के लिए, वो रॉबिन की कहानी को पूछना नहीं भूलते, क्योंकि एक वफादारी और दोस्ती की एक अनोखी कहानी है।